Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad. I am an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. मुझे आप लोग देखते रहते हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, मगर ये यूट्यूब चैनल जस्ट आप लोगों के लिए है जहाँ पे आप लोग जान सकते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप के बारे में और जो भी अपडेट्स होती हैं आपके हवाले से इन डिटेल। अच्छा जी, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट्स आती रहे। और इसके अलावा आप लोगों के कमेंट्स मुझे आते हैं, आप लोगों के लाइक्स का भी बहुत शुक्रिया जो आप लोग कमेंट्स में मुझे लिखते हैं अपनी मज़ीद डिटेल्स। सो उसके लिए ये है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिटेल्स का यहाँ पे बताना। आई एम ट्राइंग एंड माई टीम इज़ एक्चुअली ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को जवाब दे सके, लेकिन एक नंबर आप लोगों को मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग मुझे अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स बनाना चाहें तो आप लोग ज़रूर बना सकते हैं। अच्छा जी, हम बात करने जा रहे हैं सेजिटेरियंस की। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? सो ऑल सेजिटेरियंस, अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग ग्रेट। एंड यहाँ पे सिर्फ ये कहूँगी कि जो पिछले कुछ टाइम पीरियड में आप लोगों को बताती रही कि स्पेशली विद योर पर्सनल लाइफ जो टू वे सिचुएशन चल रही थी कि क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं, क्या हो रहा है, पिछली लाइफ से लोग आ रहे हैं और स्पेशली जो लोग अपनी लाइफ में सेटल होना चाह रहे हैं, कमिटमेंट्स चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन है, बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली बेसिस पे चल रही हैं। तो इस हफ्ते में थोड़ा सा सेटल होंगी चीज़ें, यूँ कह लें कि शायद वो जो कन्फ्यूजन्स थी वो दूर होंगी बिकॉज ऑफ द मरकरी की पोजीशन बेहतर हुई है इस हफ्ते में। मरकरी एक्चुअली कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स का प्लैनेट है और मरकरी जो है इसकी पोजीशन अभी तो वीक हो रही थी काफ़ी कुछ अरसे से, इस हफ्ते में तो इसी बेहतर और आगे अभी रेट्रोग्रेड इसने होना है। सो हियर इज़ अ सजेशन एज वेल, जिन लोगों ने अपने मामलात को बेहतर करना है वो इस हफ्ते में कोशिश कीजिए, जहाँ पे बातचीत बिगड़ी हुई है, जहाँ पे नाराज़गी है, जहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, वहाँ पे उसको बेहतर करें। प्लस जिन लोगों के कोई डॉक्यूमेंट्स साइन सिग्नेचर कोई ऐसा मामला फंसा हुआ है वो इस हफ्ते को भरपूर फ़ायदा उठा के इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। दिस इज़ अ ब्रिलियंट एंड एक्सीलेंट टाइम पीरियड फॉर देम एज वेल, क्योंकि इस वक्त है ही मरकरी आप लोगों के थर्ड हाउस में। सो फ़ायदा मिलने वाला है, थिंग्स विल गेट बेटर, अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन फिर वो कहती है कि अल्लाह ताला भी बार बार मौका नहीं देता, ऐसी प्लानिटरी कंडीशन भी बार बार नहीं बनती। इस हफ्ते में भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, फिर वर्क रिलेटेड चीज़ें, फ्रेंड सर्कल, पीआर आपका अच्छा हो जाना, ऐसे नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देंगे। सो डिफरेंट काइंड ऑफ हैपनिंग्स। लेकिन फिर वही बात है कि इसमें आप लोग बेस्ट चांसेस आर देयर, बेस्ट थिंग्स आर देयर। मगर जो सबसे ज़्यादा मुझे सकत क्या कहना चाहिए रौला है ना वो यही है कि आप लोग शायद कहीं ना कहीं अपने माइंड को सेट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, किस तरह से करना है। सो सेट योर गोल्स, इस वक्त आप अपने गोल्स को सेट कर लीजिए एंड जस्ट गो फॉर इट। कोई हर्डल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई आगे टेंशन आएगी। वो जो एक डर और खौफ है उसको निकाल दीजिए एंड जस्ट हियर यू गो, थिंग्स विल गेट बेटर, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। और अल्लाह का नाम लीजिए और चल पड़ी, कोई मसला ही नहीं है। इस वक्त आपको जो जुपिटर भी आपकी अच्छी पोजीशन में है और इसके रिजल्ट फिर मैं कहूँगी आगे जुपिटर की पोजीशन कुछ अरसे के लिए चेंज होनी है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अप्रैल में बताऊँगी क्या होने वाला है एनीवे। लेकिन इस वक्त में अगर आप मैं यूँ कहूँ कि ये चीज़ आपको फेवर दे रही है, देने वाली है, सो मेक अप योर माइंड। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि टू बी ऑनेस्ट उसमें कन्फ्यूजन की या कंफ्यूज होने की मुझे कोई वजह नज़र नहीं आ रही है। इट्स जस्ट इन योर माइंड कि हमने क्या करना है। सो उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, आगे की तरफ चलिए, मुझे कोई इश्यूज़ नज़र नहीं आते। इंशाल्लाह ये हफ़्ता आपको मुझे उम्मीद है, मुझे बताइएगा भी ज़रूर कि इस हफ़्ते में जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें, ये कन्फ्यूजन्स दूर होंगी, इसमें थोड़ी सी एफर्ट लेवल डाल दीजिए। इंशाल्लाह देखिए क्या चेंज आता है। तो आई एम श्योर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप मुझे अच्छी न्यूज़ के साथ बहुत कुछ बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।